पार्ट नंबर 24 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं और बहुत बढ़िया सेंटेंस आज हैं। इंट्रोगेटिव में थोड़े टफ सेंटेंस हैं, डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा स्टोरी में भी यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम नियम बताएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे हम। ओके, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहली बात यह है कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम सेंटेंस के किस पर ध्यान देते हैं, कर्ता पर ध्यान देते हैं। कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, जो भी कर्ता होता है तो कर्ता से पहले हम लगाएंगे हैज़ या फिर हैव। ठीक है, हैज़ या फिर हैव लगाएंगे। ओके, हैज़ या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज़ या फिर हैव कर्ता से पहले। एरो हमने इधर के लिए बनाया, समझ जाइए आप। ठीक है, फिर से देखिए, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो हम कर्ता से पहले हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। ज़्यादा नियम आपको नहीं लिखवाएंगे, मतलब चाहे तो ज़्यादा लिखवा सकते हैं, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप आसान भाषा में समझ जाइए। ठीक है, अगर आपका कर्ता एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे? कर्ता से पहले हैज लगाएंगे। अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? कर्ता से पहले हैव लगाएंगे। आप समझ लीजिए, मेन फोकस रहता है हमारा सेंटेंस की तरफ, कि आप रूल दिमाग में फीड कर लीजिए और फिर आप सेंटेंस बनाइए। जितना आप सेंटेंस बनाएंगे रूल तो ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाएंगे। जितना आप सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो रूल तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तब भी लिखा देते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो कर्ता से पहले लगाएंगे हैज। अगर कर्ता आपका बहुवचन है तब हम क्या लगाएंगे? हैव, और वो भी कर्ता के पहले। सब कर्ता के पहले ही लगेगा। ठीक, हैज हैव, ठीक, कर्ता के पहले। और क्रिया की कौन सी फॉर्म रहती है हमेशा, बताइए भैया? थर्ड फॉर्म। कौन सी रहती है? थर्ड फॉर्म, यानी कि तीसरी अवस्था। यहाँ पर भी तीसरी अवस्था प्रयोग होगी। इंट्रोगेटिव है तो क्या हुआ? टेंस तो हमारा परफेक्ट टेंस है ना। ठीक है, थर्ड फॉर्म रहेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ठीक है, मतलब हैज हैव का प्रयोग कर्ता से पहले रखेंगे। और क्रिया की यहाँ पर भी कौन सी अवस्था है? तीसरी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए, कुछ सेंटेंस बताते हैं आपको। नियम तो इतने। ठीक है, सेंटेंस देख लीजिए आप लोग। सेंटेंस पहला है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, आज ध्यान से समझिएगा। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? क्या तुम्हारे भाई ने, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य, अपना कार्य कर लिया है? कार्य कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा भैया, इंट्रोगेटिव है। ओके, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? ठीक है, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। देखिए दोनों सेंटेंस, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, तो इसका मतलब यह है कि क्या तुम्हारा भाई अपना कार्य कर चुका है, यही अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो क्या शब्द आ गया? इंट्रोगेटिव है, मार्क भी लगा है, तो हम क्या करेंगे? हैज हैव का प्रयोग करेंगे कर्ता से पहले। अब कर्ता ढूंढो क्या है? तुम्हारा भाई एक वचन है ना, तुम्हारा भाई एक वचन है, तब हम हैज लगा लेंगे। पहले क्या लगा लेंगे?
हैज किसका भाई है? तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर, तो हैज योर ब्रदर। ओके, हैज योर ब्रदर क्या क्या किया है? अपना कार्य कर लिया है। तो डू मीन्स होता है करना, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डू डिड डन, डन होगी, क्या होगी? डन। अच्छा, किसका कार्य किया? उसने अपना कार्य किया है ना, तो योर ब्रदर, ठीक है। तो यहां पर हीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हीज वर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। हैज योर ब्रदर एक वचन है तो हैज लग गया, ठीक, तुम्हारा भाई है, ठीक है। अपना कार्य कर लिया है, मतलब उसने अपना कार्य कर लिया है, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, डन हो गया। उसने अपना कार्य किया है तो तुम्हारे भाई के लिए हीज लगाएंगे, ठीक है। तुम होगा तब योर होगा, ठीक है, यू सब्जेक्ट होगा तब योर रहेगा, लेकिन यहाँ पे योर वर्क है ना, सॉरी योर ब्रदर है, तो हीज लगाएंगे, हीज वर्क। कंप्लीट है। अगला देखिए, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? तो कर्ता कौन हो गया? दूध वाला, और दूध वाला एक वचन है, क्या लगाएंगे? हैज, ठीक है, हैज द मिल्क मैन, हैज द मिल्क मैन, हैज द मिल्क मैन हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स हो गया भैया, नॉट आ गया यहाँ पे, तो मिल्क मैन के बाद में नॉट कीजिए ना, नोट। अच्छा, क्या आया है? तो कम का प्रयोग करेंगे, COME कम, ठीक है, हैज़ नॉट कम। अभी तक, तो बोला था अभी तक के लिए इंग्लिश बताई थी एट, या फिर इवन नाउ भी लगा सकते हैं, इवन नाउ, ठीक है, इवन नाउ भी लगा सकते हैं। ये भैया बता देते हैं, फिर देखो, इवन नाउ, अभी तक के लिए भी लिख सकते हैं, इवन नाउ भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा। आपको क्या सही लग रहा है? एट सही लग रहा है, ठीक है, एट आप तैयार कर लीजिए। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क कंप्लीट। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? हैज द मिल्क मैन नॉट कम एट, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगले सेंटेंस बताएं। ओके, सेंटेंस जितने टाइम हम लिखा करें उतने टाइम आप लोग मन में माइंड में बना लिया करो, नहीं तो कॉपी पर नोट करके बनाया करो, और बाद में जब हम बनाए तो चेक किया करो, तो और बेटर रहेगा, है ना। ओके, तो आज आपका इंट्रोगेटिव चल रहा है। इंट्रोगेटिव में जो भी सेंटेंस आएंगे, टफ सेंटेंस होंगे, वो भी आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा भैया। क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? अरे, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? सफेद हाथी देखा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? अगला है, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में पढ़ाया है? अच्छा, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में पढ़ाया है? ठीक, ये दो सेंटेंस देखिए, नए सेंटेंस निकल के आए हैं आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? ठीक है, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में पढ़ाया है? इसका मतलब ये हो गया भैया, क्या तुमने, या फिर क्या तुम कभी सफ़ेद हाथी देख चुके हो? ठीक है, क्या गुप्ता जी इस स्कूल में पढ़ा चुके हैं, यही तो अर्थ निकल रहा है। ठीक है, देखिए, अच्छा, पहला सेंटेंस यू है, यू के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले भैया हैव लगाएंगे, हैव यू। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे कभी शब्द आ गया, अगर कभी यहाँ पर नहीं शब्द होता, क्या होता भैया?
नहीं होता, तो कभी नहीं बन जाता ना जे। अगर कहीं पर भी नहीं शब्द यहाँ पे दे रखा होता, हाथी नहीं देखा है, हाथी नहीं देखा है, तो कभी नहीं आ गया, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, नेवर। और जब हम नेवर प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो नेवर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, क्योंकि नहीं शब्द नहीं है, ठीक है। तो कभी के लिए हम क्या लगाएंगे, ईवर। नेवर का उल्टा क्या होगा, ईवर। ईवर मतलब कभी या कभी भी, और नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। तो ईवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईवर, ठीक है। हैव यू ईवर, अच्छा देखना की सी होती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, सी सा सीन, सीन होगी, क्या होगी, सीन। अच्छा क्या देखा भैया, एक सफ़ेद हाथी, तो ए वाइट एलिफेंट, ये वाइट एलिफेंट, यहाँ पे लिख देते हैं एलिफेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ए वाइट एलिफेंट। फिर से देखिए, हैव यू एवर सीन ए वाइट एलिफेंट। अगला देखिए, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में पढ़ाया है, अर्थात क्या गुप्ता जी इस स्कूल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो गुप्ता जी भैया, मिस्टर गुप्ता लिखेंगे इंग्लिश उसकी, तो मिस्टर गुप्ता सिंगुलर हो गया, यानी कि एक वचन हो गया, हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज मिस्टर गुप्ता, ठीक है, जी बड़ी बनाएंगे, नाम है किसी का, हैज मिस्टर गुप्ता इस स्कूल में पढ़ाया है। पढ़ाना इंग्लिश क्या होती है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, टीच टॉट टॉट, ठीक है, टॉट। हैज मिस्टर गुप्ता टॉट, और कुछ भैया है, हाँ, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देखिए, मैच करते हैं सेंटेंस। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, तुम बहुवचन है, हैव लग गया, हैव यू ईवर, कभी के लिए क्या लगाएंगे, ईवर लगाएंगे। अगर कभी नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, ठीक है। हैव यू ईवर सीन ए वाइट एलिफेंट, ठीक है। क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में पढ़ाया है, मतलब क्या गुप्ता जी इस स्कूल में पढ़ा चुके हैं, गुप्ता जी एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, हैज, हैज मिस्टर गुप्ता, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, हैज मिस्टर गुप्ता टॉट इन दिस स्कूल, ठीक। उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं आपको, ठीक है। कोई सेंटेंस ऐसा हो, मीनिंग हो, आपको डाउट लग रही हो, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और तरीके से बताएंगे, और स्टाइल से बताएंगे, ताकि आप समझ जाएं। मुझे तो नहीं लगता है कि आप समझ नहीं पाते होंगे, समझ जाते होंगे, इस हिसाब से बताते हैं, ठीक है। और वीडियो जब आप लोग देखते हो तो लाइक पहले किया करो और बाद में कमेंट किया करो, ठीक है, लाइक करके फिर कमेंट किया करो, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने नाश्ता कर लिया है, बहुत अच्छे। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, कर लिया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आपके भाई ने नया स्कूटर खरीद लिया है, वेरी गुड। क्या आपके भाई ने नया स्कूटर, देखिए खरीदा है या खरीद लिया है, बात एक ही है, ठीक है। खरीदा है या खरीद लिया है, ठीक है, एक ही बात है, ओके, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको, अगर हम कहें कि नया स्कूटर खरीदा है यानी खरीद चुका है, या हम कहें खरीद लिया है, एक ही बात है, भाव एक ही है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, आपने मतलब यू, बहुवचन है, क्या लगाएंगे भैया, हैव लगाएंगे, हैव यू,
ठीक है। नाश्ता करने के लिए यहाँ पे ईट का प्रयोग मत करना कभी भी गलती से, ठीक है। हैव या टेक का प्रयोग करेंगे, टेक या हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हैव की थर्ड फॉर्म हैड होगी, तो हैव यू हैड होगा, ओके, हैव यू हैड। अच्छा क्या कर लिया भैया, हैव यू हैड क्या कर लिया, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर जो हैव है सहायक क्रिया है, यहाँ पर जो हैड है मुख्य क्रिया है, ठीक है। क्या आपके भाई ने नया स्कूटर खरीदा है, पहली बात आपके भाई ने खरीदा है, इंग्लिश क्या होगी, योर ब्रदर, और आपका भाई एक वचन हुआ, हैज लगेगा, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, दिख रहा होगा, ठीक है, हैज। तो हैज आपका भाई है, तो आपके भाई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर। अच्छा खरीदा है, बाई मीन्स खरीदना होता, थर्ड फॉर्म क्या होगी भैया, बॉट होगी, ठीक है। नया स्कूटर, ये न्यू स्कूटर हो जाएगा, ये न्यू स्कूटर यहाँ लिख देते हैं, ये न्यू स्कूटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से ध्यान देते हैं, ठीक है, सभी सेंटेंस पे, दोनों सेंटेंस पे। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, भैया आपने यानी कि तुमने नाश्ता कर लिया है, यही होगा ना, तो तुम यू बहुवचन है, हमने हैव लगा लिया, ठीक है। नाश्ता कर लिया है, तो नाश्ता करने के लिए यहाँ पे हैव लगाते हैं, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। नाश्ता करने के लिए हैव ब्रेकफास्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हैव होगा नहीं, हैड होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक, इसीलिए हमने हैड कर दिया, हैड ब्रेकफास्ट। उम्मीदें समझ गए होंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या आपके भाई ने नया स्कूटर खरीदा है, तो आपका भाई एक वचन हुआ भैया, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, योर ब्रदर, ठीक है। बाई मीन्स खरीदना होता है, तो हमने बाट कर दिया, थर्ड फॉर्म लानी है, ठीक है। हैज योर ब्रदर बाट, क्या खरीदा है, एक नया स्कूटर या नया स्कूटर खरीदा है, तो यहाँ पर हम ये लगा लेंगे, ये न्यू स्कूटर, ठीक है। उम्मीदें समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो भैया समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस है, क्या मुकेश ने किसी की सहायता के बिना, ठीक है, परीक्षा में पास हो गया है। क्या मुकेश किसी की सहायता के बिना, या किसी की भी सहायता के बिना, या किसी के सहायता के बिना, ठीक है, सहायता के बिना परीक्षा में पास हो गया है, ठीक है। ये देखिए क्या, फिर से मैच कर लेते हैं, सेंटेंस बड़ा सेंटेंस है, क्या मुकेश किसी की सहायता के बिना, मतलब किसी की भी सहायता के बिना मुकेश क्या हो गया है, परीक्षा में पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या इन लड़कों ने गणित के 5 कठिन प्रश्न हल कर डाले हैं, अरे बहुत बढ़िया सेंटेंस, क्या इन लड़कों ने गणित के 5 प्रश्न हल कर डाले हैं या हल किए हैं, ठीक है, हल किए हैं, ये भी लिख देते हैं। अच्छा, हल कर डाले हैं या हल किए हैं, बात एक ही बात है, ठीक है। हल किए हैं, हल किए हैं, ठीक है, हल किए हैं,
यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, हल किए हैं। फिर से देखिए एक बार, क्या मुकेश किसी की सहायता के बिना परीक्षा में पास हो गया है। अब यहाँ पे आपको देखना है, मुकेश एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, हैज लगाएंगे। हैज मुकेश, ये हम बड़ी बनेगी, ठीक है, हैज मुकेश, ठीक है, हैज मुकेश। अच्छा, मुकेश क्या हो गया है, परीक्षा में पास हो गया है, परीक्षा में पास हो गया। तो पास होना क्या होगी, पास, पास कर दो, पास्ड हो जाएगी। हैज मुकेश पास्ड, ठीक है, हैज मुकेश पास्ड। फिर यहाँ पे बोला गया है किसी की सहायता के बिना, ठीक है, विदाउट, विदाउट एनी वंस, एनी वंस, ठीक है, हैज मुकेश पास्ड विदाउट एनी वंस। इसको दोबारा समझाएगा, डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हैज मुकेश पास्ड विदाउट एनी वंस। एनी वंस क्या है, एनी वंस क्या है भैया, सहायता, एनी वंस हेल्प, एनी वंस हेल्प। कहाँ, परीक्षा में, इन एग्जामिनेशन, ठीक है, इन एग्जामिनेशन, ठीक है, इन एग्जामिनेशन, या एग्जाम भी कर सकते हैं, केवल एग्जाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनेशन लिखिए आप पूरा। इसको दोबारा रिवाइज करेंगे भी, नीचे वाला देख लो सेंटेंस। क्या इन लड़कों ने गणित के 5 प्रश्न हल कर डाले हैं। सबसे पहले कर्ता पे ध्यान देते हैं, इन लड़कों ने, दीज वाइज बहुवचन हो गया, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, हैव लगाएंगे, हैव दीज वाइज, हैव दीज वाइज। अच्छा, इन दीज वाइज ने क्या किया है, किया गया है, हल किया है। तो सॉल्व मीन्स होता है हल करना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व्ड, ठीक है, SOLVD, सॉल्व्ड। अच्छा, क्या सॉल्व्ड किया है भैया, गणित के 5 क्वेश्चन, ठीक, गणित के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, रिवाइज करो एक बार फिर से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। क्या मुकेश, मुकेश एक वचन था, ध्यान रखना, तो क्या लग गया, हैज लग गया, हैज मुकेश। अच्छा, मुकेश किया गया, अब क्रिया लाते हैं सीधे, मुकेश भैया पास हो गया है, तो पास्ड हो जाएगा, सफल हो गया, ठीक है। फिर कहा गया है कि किसी की सहायता के बिना पास हुआ है, तो के बिना के लिए विदाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करके, विदाउट का। जैसे विदाउट मी, मेरे बिना, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, विदाउट हिम, उसके बिना, ठीक है, विदाउट दिस, इसके बिना, ठीक है। तो विदाउट का मतलब के बिना, कहीं पर भी ये आता है, ठीक है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं विदाउट, विदाउट लगा लिया, समझ गए, विदाउट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसी की सहायता के बिना, तो किसी की सहायता की इंग्लिश क्या होगी, एनीवन्स हेल्प होगी। क्या होगी, एनीवन्स हेल्प, एनीवन्स हेल्प होगी। फिर कहाँ, परीक्षा में पास हुआ है, तो इन एग्जामिनेशन, क्या होगा, इन एग्जामिनेशन, ठीक है। नीचे वाला देखिए, इन लड़कों ने, ये बहुवचन है तो हमने क्या लगा लिया, हैव लगा लिया, हैव दीज बॉयज हो गया। क्या किया, हल किए हैं, तो सॉल्व्ड हो जाएगा। क्या हल किए हैं, गणित के 5 प्रश्न हल किए हैं, ठीक है, तो 5 मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक, 5 मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं आपको, 2 सेंटेंस और रह गए, ध्यान से देखना है भी। क्या आपकी गाय ने, क्या आपकी गाय ने बीमारी के कारण, बीमारी के कारण, क्या आपकी गाय ने बीमारी के कारण अभी तक घास नहीं खाई है। अभी तक घास नहीं खाई है,
अभी तक घास नहीं खाई है। ठीक है, देखिए भैया ऐसे सेंटेंस आते हैं स्टोरी में ज़्यादातर। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। क्या अंशु और हिमानी, चलो बदल देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं सेंटेंस। क्या मोहन और, ठीक है, क्या मोहन और रोहन को 2 कलम मिले हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मिले हैं क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए दोनों सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया सभी लोग। आप, क्या आपकी गाय ने, सबसे पहली बात कर्ता आपका क्या हो गया, आपकी गाय। तो आपकी गाय की इंग्लिश क्या होगी, योर काऊ होगी ना, COW। तो एक वचन हुआ तो हम हैज लगाएंगे सबसे पहले। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ओके, हैज हो गया, हैज योर काऊ। ठीक है, हैज योर काऊ, हैज योर काऊ। अच्छा, योर काऊ ने क्या किया है, नहीं 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 शब्द आया है, नॉट लगा लीजिए भैया। ठीक है, हैज योर काऊ नॉट, क्या नहीं किया, खाया, खाना खाया। ठीक है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन होगी। क्या होगी, ईटन होगी। ठीक है, हैज योर काऊ नॉट ईटन, क्या नहीं खाया है, ईटन द ग्रास, ईटन द ग्रास, घास नहीं खाई है। और कुछ छूटा है, अभी तक नहीं खाई है, एट। चाहे तो आप एट का प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, यहीं पे कर लीजिए, सही रहेगा। बीमारी के कारण, ड्यू टू बीमार। अच्छा, बीमार की इंग्लिश क्या होती, इल, इसमें NESS जोड़ दो, इलनेस, तो बीमारी हो जाएगी। ठीक, इलनेस, ड्यू टू इलनेस। इसका प्रयोग तो हमने आपको पहले भी बताया था। ड्यू टू मी, मेरे कारण, ड्यू टू यू, तुम्हारे कारण, ड्यू टू हिम, उसके कारण, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, ड्यू टू डिसीज, बीमारी के कारण। ठीक है, क्या मोहन और रोहन को 2 कलम मिले हैं, तो यहाँ यहीं से बना लेते हैं। अच्छा, मोहन और रोहन डबल सब्जेक्ट हो गया, मोहन और रोहन प्लूरल बन गया ना, इसमें एंड लगा है, इसीलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं एंड लगाकर, तो एंड प्लूरल माना जाएगा अब यहाँ पे। तब हम यहाँ पे मोहन और रोहन, भैया 2 लोग हो गए ना, सिंपल सी बात है, हैव आएगा। ठीक है, हैव मोहन एंड रोहन, मोहन एंड रोहन, मोहन एंड रोहन, हैव मोहन एंड रोहन। क्या किया है, मिले हैं, 2 कलम मिले हैं मतलब। ठीक है, गॉट, गेट माने होता है पाना। ठीक है, तो गेट गॉट गोट होगी। ठीक है, GOT गॉट। क्या मिले हैं, 2 कलम, तो 2 पेन्स होगा भैया, बहुवचन है ना, 2 कलम मिले हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार फिर से देखिए पूरा सेंटेंस। आपकी गाय ने घास नहीं खाई है, तो आपकी गाय जो है एक वचन है, तो हमने क्या लगा लिया, हैज लगा लिया। हैज योर काऊ, नहीं खाई है, नॉट लग गया, खाई है, ईटन हो गया। क्या नहीं खाई भैया, घास, ईटन द ग्रास। अभी तक एट हो गया, उधर एट हो गया, बाई टी एट हो गया। फिर बोला है बीमारी के कारण, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू इलनेस। ठीक, ड्यू टू इलनेस। अगला देखिए, क्या मोहन और रोहन को 2 कलम मिले हैं, यानी कि क्या मोहन और रोहन 2 कलम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, तो प्राप्त करना इंग्लिश क्या होती है, गेट। तो मोहन और रोहन बहुवचन हो गया, तो हम क्या लगा लेंगे, हैव लगा लेंगे। ठीक है, ओके, तो हैव मोहन एंड रोहन, हैव मोहन एंड रोहन गॉट 2 पेन्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और WS टाइप इंट्रोगेटिव पार्ट नंबर 25 में लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहले लाइक कीजिए और फिर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, और सपोर्ट करने के लिए भी धन्यवाद।